नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने के पहले जैसे सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं वैसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को नहीं भी देखते हैं तो भी ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के काम का है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सहारा की जमाकर्ताओं के पेमेंट से संबंधित है। और आज के समय में हर 5वां 6वां व्यक्ति सहारा का जमा करता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके भी काम का है, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके उन मित्रों का भी है, उन रिश्तेदारों का भी है, उन दोस्तों का भी है, उन समाज का भी है, पड़ोसियों का भी है, जिनका जमाकर्ता का पैसा सहारा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि सहारा का जो पेमेंट है, वो जमाकर्ताओं का जो पैसा जमा है वह देगा कौन, है ना। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, चूँकि थोड़ा सा इसलिए होता है मेरे साथ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं दिल की बात करता हूँ, जो मेरे दिल से निकलता है या जो मुझे बताना होता है या मुझे लगता है कि नहीं यार, इस संबंध में इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उस सब्जेक्ट पर बात करना चाहिए। आपको उसी का नॉलेज होना चाहिए और मुझे भी आपको उसी का नॉलेज देना चाहिए। तो दोस्तों, सहारा का पेमेंट करेगा कौन? कार्यकर्ता करेगा? नहीं। कार्यालय? नहीं। सहारा इंडिया? नहीं। सेबी? नहीं। आप भी सोच रहे होंगे, जब सहारा का पेमेंट करेगा ही नहीं कोई तो पैसा मिलेगा कैसे? पैसा मिलेगा? पेमेंट करेगा कोई नहीं, पेमेंट करवाना पड़ेगा। जमाकर्ताओं को पैसा देगा कोई नहीं, निकलवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लें सहारा के कार्यकर्ता की। तो क्या सहारा का कार्यकर्ता आपको पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बताया था, सहारा कार्यकर्ता, सहारा का जो एजेंट है वो एक एजेंट है, वो एक मामूली कार्यकर्ता, मामूली एजेंट है, जो आपके पैसे को लेता है और कंपनी में जमा करता है, जहाँ से उसे कमीशन मिलता है और वो अपने परिवार को चलाता है। जस्ट लाइक कहीं किसी की जॉब करना, किसी कंपनी में जॉब करना, कोई बैठ के जॉब करते हैं, कोई फील्ड में रह के जॉब करते हैं, राइट ना। तो दोस्तों, सहारा का एजेंट ने पैसा आपसे लिया और आके ले जाके जमा कर दिया कंपनी में, राइट। तो सहारा के पास तो पैसा है, कार्यकर्ता के पास तो पैसा है नहीं। अगर कार्यकर्ता ने वो पैसा लेके अपने पास रखा हुआ है तो उसकी जवाबदारी है देने की, लेकिन अगर पैसा उसने कार्यालय में जमा कर दिया है तो वह पैसे की जवाबदारी है संस्था की, कार्यालय की। अब बात करते हैं कि कार्यकर्ता के ऊपर पैसा डालने से क्या पेमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या करना होगा आपको? कार्यकर्ता का साथ लेना होगा जमाकर्ता को, जिससे कि वह उसको रास्ते बताए, जिससे कि वह उसका सहयोग करे, जिससे कि वह उसको नए नए तरीके बताए और उसके साथ में उसका पूरा सपोर्ट लेकर चले, जिससे कि उसकी पेमेंट आसानी से हो सके। इतना आसान नहीं हो रहा है पेमेंट होना, लेकिन अगर जमाकर्ता चाह लेगा तो पेमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि कार्यकर्ता तो पिस रहा है, क्योंकि उसने आपसे पैसा लिया है, कार्यालय में जमा कर दिया, वो दोनों के बीच में है। कार्यालय बंद भी हो सकता है, जो स्टाफ जॉब करते हैं वो जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं भाग सकता। ना आपको छोड़ सकता है, ना घर छोड़ सकता है, ना कार्यालय छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बताएं, वो पैसा देगा कहाँ से, जबकि उसके पास पैसा है ही नहीं है। और इस बीच में ये हो रहा है कि जो जमाकर्ता है, जमाकर्ता ने जो पैसा जमा कर लिया है, तो कार्यकर्ता की जो एक इनकम थी, कार्यकर्ता का जो कमीशन बन रहा था, आज की स्थिति में ये हो रहा है कि उसके पास कमीशन भी नहीं बन रहा है। जमाकर्ता या आम आदमी एक जॉब छोड़ता है, दूसरी जॉब कर लेता है, कोई व्यवसाय कर लेता है, कहीं नौकरी कर लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन कार्यकर्ता की स्थिति ये है कि वो घर से नहीं निकल पा रहा है, राइट। मतलब जो उसके पास एक अर्निंग थी वो अर्निंग ही नहीं बची है, और अगर वो नई अर्निंग के लिए बाहर जाता है तो एक उसकी उम्र निकल चुकी है, उसका नॉलेज ख़त्म हो चुका है, उसका जो नॉलेज है वो इसी संस्थाओं के संदर्भ में है, और वो दूसरे काम भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो जमा करते हैं, उसके बाद जो कस्टमर है, उसके बाद जो ग्राहक है, वो पुराने वही हैं, क्योंकि वह नई स्कीम, नई योजना को लेके वहीं जाएगा। तो दोस्तों,
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जमाकर्ता के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो आपको जमाकर्ता अगर आप प्रेशर डालते हैं कार्यकर्ता के ऊपर, तो कार्यकर्ता यहाँ वहाँ भागेगा, लेकिन वो आपका सहयोग करेगा, लेकिन पैसा वो नहीं दे पाएगा। ये सत्य है, राइट। अब कार्यालय, आप कार्यालय जाते हैं, कार्यालय में कहा जाता है कि पैसा, भाई हमारा समय हो गया है, एजेंट ने किया था, एजेंट ने काम छोड़ दिया, या एजेंट हमारे साथ में आया है, या एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी भी स्थिति में कहता है, तो आपको क्या करना होगा। आप अगर कार्यालय जाते हैं तो कार्यालय में भी आपको यही मिलेगा कि यार यहाँ से पैसा नहीं मिल सकता अभी आपको, क्योंकि वहाँ पर पैसा है ही नहीं। पैसा आएगा फंड, पैसा जो फंड है वो कंपनी से आएगा, तब हम आपको देंगे। अब दोस्तों आप तो फंस गए, है ना। अब क्या होगा, अब आप कंपनी के पास जा रहे हैं, तो कंपनी यहाँ बैठी तो है नहीं, कंपनी तो लखनऊ में। अब कंपनी ये कह रही है कि चलो ठीक है, आप कंपनी के पास चले भी जाते हैं, तो कंपनी ये कहती है कि पैसा तो हम आपको भी नहीं दे पाएंगे। आश्चर्य, ये कैसा आश्चर्य है कि पैसा हमने एजेंट के थ्रू कंपनी को दिया है, कार्यालय में दिया हुआ, कार्यालय बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, कंपनी बोली हमारे पास फंड नहीं, तो पैसा गया कहाँ। और कार्यालय खुल रहे हैं, कार्यालय खुल रहे हैं, लेकिन पैसा देने की स्थिति नहीं है। सारे काम चल रहे हैं, उनका एनबी चल रहा है, उनका रिन्यूअल चल रहा है, उनकी एफडीए चल रही है, वो सारी चीज़ लेने के लिए बैठे, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। अब पैसा देगा कौन। कंपनी कह रही है कि हमने पैसा दे, एक जो बल्क में पैसा था 24,000 करोड़ रुपए, कितना 24,000 करोड़ रुपए, वो हमने सेबी को दिया हुआ है कोर्ट के माध्यम से। अब आपका जो पैसा है वो सेबी देगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये 24,000 करोड़ होता कितना है, बता दूं मैं आपको 24,000 करोड़ होता कितना है। आज से आप 4-5 दिन पहले, या लगभग 4 या 5 तारीख का पेपर उठाइए, नई दुनिया में आया हुआ था, नई दुनिया में आया हुआ था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से 22,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, पाकिस्तान अपने देश को चलाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहा है। और हमारे भारत में सिर्फ सहारा एक ऐसी संस्था ने सेबी के खाते में, सहारा सेबी के खाते में 24,000 करोड़ रुपए डाल के रखा हुआ है, जिसका कहीं कोई उपयोग ही नहीं है। मतलब आप ये सोच लें कि कितना पैसा है। अगर वही पैसा निकलता है तो आर्थिक रूप से भारत एक बार फिर मजबूत हो सकता है, राइट ना। अब कंपनी कह रही है कि ये पैसा हमने रख दिया हो भैया, कहाँ रख दिया हुआ है, सेबी के पास। सेबी कह रही है कि हम जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम पैसा देंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ जमाकर्ताओं से कि प्रेशर बनाना शुरू कर दीजिए सेबी के ऊपर, प्रेशर बनाना शुरू कर दीजिए सेबी के ऊपर। अब मैं जमाकर्ताओं से एक बात खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि अब आप तैयार हो जाइए उन कार्यकर्ताओं को लेके, और स्वयं जमाकर्ता एकत्र हो जाएं। एक नया किसान आंदोलन तैयार करना है। अभी आपने देखा है 1 साल किसान आंदोलन चला और सरकार ने ना चाहते हुए भी बात मानी। वह जो सारे नियम थे, सारे कानून थे जो बने हुए थे, किसानों के पक्ष में थे, किसानों के भले के लिए थे, लेकिन किसान अड़ गया। कानून वापस लेना है, मतलब सरकार को कानून वापस लेना है। अब सर दोस्तों ये बताइए, पैसा किसका है, जमाकर्ता का है। तो हम तो अपना पैसा मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकती, गवर्नमेंट को पैसा देना होगा, सेबी को पैसा वापस करना होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए सहारा का जो पेमेंट है, जो जमाकर्ताओं का पैसा, वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार से कोई राजनीतिक दबाव नहीं पड़ रहा है। एक दोस्तों, कहीं कोई मंत्री या कहीं कोई पक्ष और विपक्ष का आदमी एक बात कहता है और उस पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, पुतले जलाना शुरू हो जाते हैं। आप ये बताइए, उन्हीं मंत्रियों के, उन्हीं पार्षदों के, उन्हीं एसपी, डीएसपी, राजनेताओं और कहना चाहिए वकील और न्यायालय, सभी का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन कहीं किसी का पुतला नहीं जलाया जा रहा, कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जमाकर्ता भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा हमें बचाने के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कार्यकर्ता
कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। अभी कार्यकर्ताओं ने नए नए आंदोलन शुरू कर दिए हैं, प्रधानमंत्री को और सांसदों को पोस्ट कार्ड भेजना शुरू कर दिए हैं और जमाकर्ताओं के सहयोग से सारे आंदोलन शुरू हो चुके हैं। अब इसमें भागीदारी जमाकर्ताओं की भी होनी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पैसा कार्यकर्ता नहीं दे सकता, क्योंकि वह ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है। तो उसके ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बोल रहे हैं भैया आपका पैसा निकल जाए, उसके पास तो 100, 200, 300, 400, 500 लोग हैं। 500 लोग तो ये बोल रहे हैं कि मेरा पैसा निकलवा दो भैया, आधा निकलवा दो। अब 500 लोग जब बोलेंगे तो उसका प्रभाव तो अलग पड़ेगा ना। और कार्यकर्ता क्या करेगा बताएं? कार्यकर्ता को लग रहा है कि पैसा मैंने लिया है, लेकिन जमा तो कंपनी में है। जमाकर्ता कहता है पैसा आपने लिया है, पैसा आप दीजिए। कंपनी कह रही फंड अभी नहीं है, हमने गवर्नमेंट सेबी को दे के रखा हुआ है। सेबी कह रही हम जांच पड़ताल करेंगे, या पहले पूरा डाटा तैयार होगा उसके बाद फंड मिलेगा। तो ऐसे तो गुजर जाएंगी सदियाँ। और आपको बता दूं मैं कि हज़ारों कंपनियां, हज़ारों संस्थाएं बंद हो गई हैं, सिर्फ एक चल रही है, वो है सहारा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस अपने तन मन धन से तैयार हो जाएं पूरी तरह से कि आपको अपना पैसा निकलवाना है। तो कार्यालय में धरना देना होगा, न्यायालय में धरना देना होगा, थानों में धरना देना होगा, लखनऊ में धरना देना होगा और दिल्ली बंद करना होगा। ये मेरा आह्वान है, दिल्ली बंद करना होगा। जब तक आप दिल्ली बंद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपका पैसा नहीं मिलेगा। और कार्यकर्ता तो आत्महत्या करने के लिए बैठा हुआ है कि जैसा प्रेशर पड़ना शुरू हो, जब तक वो झेल रहा तब तक झेलेगा। जब तक कार्यकर्ता झेल पाएगा तब तक झेलेगा, क्योंकि जमाकर्ता आप हो। आप तो कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता तो जॉब भी नहीं कर पा रहा है, कार्यकर्ता तो अर्निंग भी नहीं कर पा रहा है। आपके पैसे को निकलवाने के लिए अपने खुद के जो ज़िंदगी भर की कमाई वो सहारा में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उसको निकालने के लिए परेशान हो रहा है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं। और जब आप लोग प्रेशर डालेंगे तो कार्यकर्ता के पास सिर्फ मृत्यु के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। और इसका जवाबदार कौन होगा? क्योंकि आज नहीं तो कल तो पैसा आपको मिलना है, आज नहीं तो कल तो पैसा आपको मिलना है। अब आप ही बताइए, अगर किसी कार्यकर्ता ने अपनी निपट गया, उसका जवाबदार कौन होगा? अरे आप तो बोलेंगे मैं तो पैसा मांग रहा था अपना। अरे हमने कौन सी गलती की? तो आपने सही किया, लेकिन पैसा मांगने का तरीका बदल लें। आप उसका सहयोग करें, आप कार्यकर्ता का सहयोग करें, कार्यकर्ता आपका सहयोग करेगा और दोनों मिलके सीधे अटैक करना है, दिल्ली बंद। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और अगर ऐसा होता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को ये बताना चाह रहा हूँ कि खासकर इस वीडियो को आप बिल्कुल वायरल करें, राजनीतिक पार्टियों को वायरल करें, अपने जमाकर्ताओं को वायरल करें, अपने कार्यकर्ताओं को वायरल करें, अपने पड़ोसियों को करें, रिश्तेदारों को करें। और इस वीडियो को इतना वायरल करें जिससे कि उनके दिमाग में ये चीज़ पहुंच जाए कि हाँ, अब आंदोलन शुरू होने वाला है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोगों के पास सब्र नहीं है। और पेमेंट सेबी के द्वारा ही सहारा करेगी। आर्थिक रूप से आज अगर मजबूती चाहते हैं, मैं राजनेताओं के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ पर आपको चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको चुनाव में वोट चाहिए, राइट? चुनाव में वोट कर लिए क्या करेंगे आप? चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको वोट चाहिए, आप नोट दिलाइए। बिल्कुल, मैं जमाकर्ताओं से भी मैं यही कहना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पर एक फ्लैक्स टांग दें, एक बोर्ड डाल दें, पहले पैसा फिर वोट, पहले नोट फिर वोट, नहीं तो मतदान नहीं। सबसे बढ़िया काम रहेगा। अभी तक आचार संहिता लगती थी और आज भी है, आज भी जो राजनेता है वो नोट बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, मोबाइल बांटते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, खूब दारू बांटते हैं, सब बांटते हैं, सबको पता है। चाहे वो मंत्री हो तो पता है,
अरे सबको पता है, प्रधानमंत्री को पता है और पूर्व प्रधानमंत्री को पता, राष्ट्रपति को पता है, न्यायालय को पता, सुप्रीम को पता है। मैं कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूँ। तो क्यों ना इस बार हम खुद मांगें कि पहले नोट, उसके बाद लीजिए वोट। नहीं मिलेंगे नोट, ना हम देंगे वोट। क्या आप कुछ भी करें। तो चुनाव के पहले सभी जमाकर्ताओं का पैसा भी मिल जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूती भी आ जाएगी, क्योंकि जब पैसा मिलेगा तो लोगों को उस पैसे से रोज़गार करेंगे, उस पैसे से अपनी बिटिया की शादी करेंगे, उस पैसे से अपने लड़के की शादी करेंगे, माँ बाप का इलाज होगा, लड़के का इलाज होगा, जो बीमार पड़े हैं, जो मर रहे हैं उनका इलाज होगा, कार्यकर्ता आत्महत्या करने से बचेगा, शादियाँ होंगी, घर बनेंगे। जब पैसा आएगा तो सब कुछ होगा। पाकिस्तान जैसा जो देश है कर्ज ले रहा है, उतना पैसा सिर्फ सुरक्षित रखा हुआ हमारे पास। हमारे देश को तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप विशेष तौर पर पहले नोट दिलाएं, उसके बाद वोट की बात करें। अभी जन जन का ये आंदोलन हो जाना चाहिए, पूरे देश में ये आंदोलन होना चाहिए कि जब तक नोट नहीं मिलेंगे तब तक वोट नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो नेताओं से भी निवेदन है कि वो भी इसको मुद्दा बनाएं, संसद में लेके जाएं और कुछ नहीं करें, सिर्फ पैसा दिलाने की बात करें, बात खत्म। जितनी जल्दी पैसा मिलेगा उतना अच्छा देश का व्यवसाय, आर्थिक मजबूती आएगी। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी गड़बड़ रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूर हो रहा हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, मैं अपने साथियों का सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ किसी तरह से। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में हूँ। मैं मन से और दिमाग से पूरी तरह से आप सभी के साथ में हूँ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ में हूँ, सारे जमाकर्ताओं के साथ में हूँ और सभी के साथ में हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सभी पूरी तरह से लग जाएं, इस वीडियो को वायरल करें। जमाकर्ताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास, राजनीतिक पार्टियों के पास, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, सब जगह छा दें, व्हाट्सएप पर, जिससे कि ये वीडियो जितनी ज़्यादा लोगों के पास मिलेगा वो देखेंगे, सुनेंगे और आंदोलन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।